Good morning, students. We are continuing with the chapter 1 of class 8th and the topic is weeding. वीडिंग क्या चीज़ होती है? अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे फील्ड में जो हमने नहीं लगाए हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गए हैं नेचुरली क्रॉप के साथ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीड्स। और हम रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलेंगे? वीड्स को रिमूव करेंगे अगर हम खेत में से, अपने फील्ड में से, तो इस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। ग्रासेस वगैरह आ जाती हैं इसमें, ठीक है। अब हम वीड्स को क्यों हम निकालेंगे, क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को चाहिए हमारी, वो न्यूट्रिएंट्स वो ले जाएगा, ठीक है। वाटर भी कम्पीट करेगा, वो वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है, जिससे हमारी यील्ड में कमी आ सकती है। कुछ जो होते हैं वीड्स क्या करते हैं, डिजीज़ लाने का भी काम करते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, और हार्वेस्टिंग के टाइम भी इंटरफेयर करेंगे, बीच में वो भी आ जाएंगे, ठीक है। कुछ पॉइजनस वीड्स भी होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ मिक्स हो जाएंगे, जिससे इल इफेक्ट पड़ेंगे उस पर, और मैच्योर होने के बाद सीड्स जो होते हैं उसकी सोइल में गिर जाएंगे, और नेक्स्ट सीजन में वो फिर से क्या करेंगे, बहुत सारे वीड्स पैदा कर देंगे। तो इसीलिए हमें जो है इनको निकालना ज़रूरी है इनका। उसके बाद मेथड्स हैं इसके वीडिंग के, कि हम किस तरह से वीडिंग को हटा सकते हैं। रिमूवल करने के लिए वीड्स को क्या है, बेस्ट पीरियड जो है इसका बिफोर दे फ्लावर, उन पे फ्लावर लगने से पहले, उन पे सीड आने से पहले हम वीड्स को हटा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम तो ये होता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं फार्मर्स। मैकेनिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, बायोलॉजिकल है। मैकेनिकल में क्या होगा, मैनुअली, मतलब हाथ से हम उन्हें निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर टिलिंग प्लफिंग करके, जब हम सोइंग करने से पहले, अपने बीज लगाने से पहले जो हैं, हम अपने फील्ड का क्या करेंगे, प्लफिंग करेंगे, ताकि उसमें से वीड्स वगैरह ड्राई हो जाएंगे और उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। एक कॉम्ब की तरह का इम्प्लीमेंट आता है, उसे हैरो बोलते हैं हम। यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा ये चीज़ें, ये भी यूज़ होता है इसके लिए, ताकि वीड्स निकल जाते हैं सोइंग से पहले। केमिकल मेथड्स में क्या है कि हम उसमें केमिकल्स का स्प्रे करेंगे, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ताकि वीड्स को वो ख़त्म कर दें वहीं पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के वीडिसाइड्स आते हैं, डैट इज़ मेटाक्लोर, डालापोन, बेटाकोलोर, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं जो वीडिसाइड्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये पानी के साथ रिएक्शन करके पानी दिया जाएगा, तो पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या होते हैं हमारे फील्ड में, ये हमारे नीचे ही चले जाएंगे, हमारी सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। और स्प्रे करने से पहले क्या होता है, फार्मर्स को अपनी नोज़ को कवर रखना चाहिए, और क्लॉथ, अपने पीस ऑफ क्लॉथ माउथ पे कवर होना चाहिए उसका, ताकि इल इफेक्ट्स ना हो। उसको वॉश करने चाहिए स्प्रे करने के बाद, अपना फेस भी, अपनी बॉडी, अपने हैंड्स वगैरह। और ज़्यादा यूज़ करने से वीडिसाइड्स का क्या होता है, प्लांट पार्ट्स जो होते हैं वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, और हमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। और इन्हें जो है चिल्ड्रन की रीच से दूर रखना चाहिए। बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या आएगा, बायोलॉजिकल मेथड कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ करें जो इसको खा जाए, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल है, जैसे ऑर्चिनियल एक इंसेक्ट है, ये पंछिया टाइप की जो वीड होती है, मतलब खेत में लगा हुआ है, और उसको खाने का काम करता है। मतलब हमें नहीं कुछ करना पड़ा, हमें सिर्फ वहाँ पे क्या लाना पड़ा, ये इंसेक्ट वहाँ पे छोड़ने पड़े, तो वो इंसेक्ट ने क्या किया, हमारी सारी वीड्स को खा गया, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स के साथ वीडिंग को कर सकते हैं। देन क्रॉप प्रोटेक्शन देखना क्या चीज़ होता है। क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, किस टाइप से उन चीज़ों से बचाएंगे, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं, काऊ है, बफेलोज होते हैं, ये सब होते हैं, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनके थ्रू। तो कैसे, हम वायर्स, मतलब साइड में क्या है, अपने फील्ड के चारों ओर वायर फेंसिंग कर सकते हैं, जिससे ये सब बड़े बड़े एनिमल्स तो जो हैं एंटर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, बर्ड्स जो होते हैं उनको हम बचाएं, क्योंकि वो तो उड़ के आएंगे हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फील्ड में ड्रम को बीटिंग रख सकते हैं, मतलब ड्रम बीट करने से वो उड़ जाएंगे। ये आपने देखे होंगे, ये कुछ पुतले से बना के रखे होते हैं फील्ड में, तो उन्हें लगता है शायद ये ह्यूमंस है कोई, तो वो उनके डर से वहाँ पर वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स होते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के। देन इज़ पैथोजेंस, हम माइक्रोब्स जो होते हैं वो फैलाने वाले, जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं या ऐसे डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं, उनसे कैसे बचाएंगे हम। तो हम एक क्रॉप दूसरी क्रॉप को क्या करेंगे, आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले कोई और क्रॉप लगाई, दूसरी क्रॉप लगाई, इससे क्या होगा, इतने टाइम तक वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। हम स्प्रे कर सकते हैं केमिकल्स वगैरह का। इस तरीके से हम पैथोजन से बचाते हैं। पेस्ट भी यही चीज़ है कि कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं, इसके लिए भी केमिकल मेथड भी हैं, बायोलॉजिकल मेथड भी हैं, जिसके थ्रू जो है हम अपनी
क्रॉप को बचा सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव करवा सकते हैं डिफरेंट मेथड से। तो ये सारे जो मेनली प्रोसेस होती हैं सारी, एक मतलब फील्ड में जो काम करने वाले होते हैं वो तो उन्हें पता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है उन्हें पूरे सीज़न की लास्ट में एक अच्छी क्रॉप मिलती है, एक अच्छे अमाउंट में क्रॉप मिल पाती है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो है ये चैप्टर में टॉपिक जो ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है हार्वेस्टिंग। अब हमने जो है हमारी सारी जो है फसल अच्छी बन गई है, अब हमें उसे क्या करना है, अब हम उसे काटेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। और हार्वेस्टिंग काटने की प्रोसेस होती है, कटिंग करना और उसे लास्ट में मैच्योर करके रख लेना, ठीक है। मैनुअली भी की जाती है कटिंग और मशीन्स की हेल्प से भी की जाती है। और हम कटिंग करने के बाद एक तो आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या करते हैं हम, उसमें से सिर्फ ग्रेन अलग करना, अपनी गेहूँ अलग करना है, हमने पूरा काटा है उसमें से, अब हमने सिर्फ उसके अपने सीड्स, अपने दाने अलग करने हैं। तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो बाकी का जो पार्ट होता है, जो स्टेम उसके लीव्स बचे हैं, उन्हें बोलते हैं चैफ, ठीक है। और चैफ को रिमूव करने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है विनोइंग, विनोइंग बोलते हैं, ठीक है। आजकल तो है कंबाइन मशीन्स आती हैं जो हार्वेस्ट भी करेंगी, सेपरेट भी करेंगी चाफ को। विनोइंग मतलब हर प्रोसेस जो है मशीन के थ्रू से हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जो उसमें काफ़ी क्रॉप का जो रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, उससे क्या करते हैं मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं उसे वहाँ पे जला देते हैं। लेकिन इससे जलाने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो इस चीज़ को, और इससे क्या होता है, हार्वेस्ट क्रॉप जो है उसको आग भी लग सकती है। लास्ट में फार्मर्स जो हैं अपने प्रोड्यूस को, अपनी फसल को लेके कहाँ चले जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, उसे बेचने के लिए जाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी इनको ख़रीद लेती हैं और फर्दर यूज़ करने के लिए आगे रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसको ख़रीद लिया, देन उसके बाद स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी उसे, ताकि हम उसे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। तो स्टोरेज करने के लिए भी प्रॉपर मेथड होना चाहिए, ताकि वो फंगी, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से बच सके। डोमेस्टिक अगर स्टोरेज करना है आप घर में करते हैं तो हम मेटल की बिन्स में रखते हैं, बड़े बड़े मेटल के बुक्स होते हैं उनमें रखते हैं, या फिर उसमें ड्राइड नीम लीव्स, पत्ते सूखे हुए नीम के रखते हैं, जिससे वो बचा रहता है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन लार्ज जूट बैग, जो किसान होते हैं वो बड़े बड़े जूट बैग होते हैं उसमें रखते हैं, कंटेनर होते हैं, ड्राई रहने चाहिए और वो, और गोडान में रखते हैं, गोडान। और जो कंक्रीट सीमेंट का बना होता है, स्टोरेज करने से पहले उसमें सारी इंसेक्ट्स, पेस्ट वगैरह की, जर्मिसाइड्स की स्प्रे की जाती है, केमिकल्स की, ताकि वहाँ कोई इंसेक्ट या कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आ सके। और लार्ज स्केल पर करनी है तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सिलोज होते हैं। ये देखना है आपके पास, यहाँ फ़ोटो में यहाँ गिवन है आपके पास, ये सिलोज हैं, स्टोरेज हैं, ग्रेनरी, मतलब इस टाइप से रखा जाता है इनको स्टोर करके बड़े अमाउंट में, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट रखती है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ टेंडर क्रॉप्स। टेंडर क्रॉप्स मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे इनको तो क्या करना पड़ता है, इनको तो हमें बार बार निकालना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक जो है फ्रेश फॉर्म में ही रहते हैं ये, इनको हम कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक इन्हें नहीं चला सकते, ठीक है, लो टेम्परेचर पे मेंटेन रह पाते हैं ये। क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए, अब हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें अपने क्या करना पड़ता है, सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो सीड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। सीड्स कहाँ से आएंगे, जब प्लांट अच्छा होगा, मतलब हमारा जिससे हमें सीड मिले हैं वो प्लांट अच्छा होगा तो ही हमें क्वालिटी सीड्स की अच्छी मिलेगी। तो इस मेथड को प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। हम वैरायटी इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, दो डिफरेंट वैरायटीज़ को आपस में ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे जो नई वैरायटी पैदा होगी उसमें कुछ अच्छे करैक्टर मिलेंगे पहले से ज़्यादा, जो हमें यील्ड दे सकेंगे, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मॉडिफाई करके बनाए गए हैं खुद से, उनमें ऐसी करैक्टर्स डाले गए हैं जो पुराने वाले प्लांट्स में हमारे पास नहीं थे, ठीक है। ऐसे ही कुछ मेथड है, राइस, वीट, मेज़, ग्राम, इसकी कुछ बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, डिफरेंट टाइप के आपने देखे होंगे, राइस आते हैं, ऐसे ही जो वीट है वो भी अलग अलग टाइप की आती है। ये सारी जेनेटिकली इंजीनियरिंग मतलब मॉडिफाई करके बनाई गई वैरायटीज़ हैं, ठीक है। एक चीज़ है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था जब अचानक से हमारी जो प्रोडक्शन है क्रॉप की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब इन 10 ईयर्स हमें जो है पिछले 10 ईयर्स से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिली थी क्रॉप की, इसी को बोलते हैं हम ग्रीन रिवोल्यूशन। और इसका क्या रीज़न था, इसका रीज़न यही था कि हमने ऐसे बीज यूज़ किए थे जो क्या थे, यील्ड अच्छी दे रहे थे और उनको डिजीज़ नहीं होती थी, मतलब यील्डिंग अच्छी देने वाले थे और उनमें डिजीज़ नाम की चीज़ नहीं होती थी। तो जो है ग्रीन रिवोल्यूशन का रीज़न ये सब था,
ठीक है। और प्रॉपर स्टोरेज की वजह से फार्मर्स एजुकेटेड हों, वो उनको सारी नॉलेज हो कि किस तरह से फर्टिलाइज़र्स कौन से गिरने चाहिए उसमें, किस तरह से हम अपनी क्रॉप को ज़्यादा अच्छे से बचा सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स अगर अपनाए जाएँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल, ये सारा अभी हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, और एनिमल हस्बेंड्री है एनिमल्स के लिए। कुछ पता होंगे, कुछ लोगों का जो अपना काम होता है वो सिर्फ क्या होता है, जैसे खेती करते हैं कुछ लोग, इसी तरह से कुछ लोगों का काम क्या है, सिर्फ एनिमल्स को पालना, ठीक है। तो इनकी पालना, इनको फूड देना, हेल्थ देना, शेल्टर देना, और किस लिए, उनकी पूरी तरह से कीपिंग रखना ताकि वो हमें भी कुछ दें। बदले में क्या होते हैं, डेयरी एनिमल्स होते हैं। डेयरी एनिमल्स में वो हमें क्या देती है, हम उसको किस लिए पाल रहे हैं, हम उसको दूध के लिए पाल रहे हैं। काऊ है, बफेलो है, गोट है, कैमल है, ये सारे होते हैं डेयरी एनिमल्स जो हमें दूध देने का काम करते हैं। इसी तरह से पोल्ट्री एनिमल्स भी होते हैं। पोल्ट्री एनिमल्स कौन से होंगे, पोल्ट्री वाले मतलब जो हमें, जैसे हम हैन वगैरह, कोक वगैरह, इनको पालते हैं, डक्स को पालते हैं, इनके मीट के लिए पालते हैं या इनके एग के लिए पालते हैं, उन्हें पोल्ट्री एनिमल्स बोलते हैं। ड्रॉट एनिमल्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम खेतों में काम करने के लिए, एनिमल्स जो ताकि वो अदर देन फूड के अलावा किसी और काम के लिए जिन्हें हम पालते हैं, उन्हें हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। तो बस इसके साथ जो है एक नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा वाइट रिवोल्यूशन है। वाइट रिवोल्यूशन क्या होता है, जब मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, उसे हम वाइट रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।